आप सबको याद होगा नैना अकबर गई थी सऊदी अरब एंड शी टुक मैंगोज, जो नज्जो रानी अपने वीडियो में 2 पेटी खरीद रही होती है और बिल्लो रानी खोल के दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि ये मैंगोज एक आदमी लाया है। लेकिन अफसोस वो आदमी कराची में मैंगोज के दोनों पेटी दिखा के ले जा रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं नैना अकबर होती है। तो ऐसे ये लोग एक दूसरे से नई बातें करने, नई मिलने का तमाशा लगा के और खूब बखूबी मिलते हैं। तो इसी तरह से सटारा बीबी यही वजह से इस्लामाबाद टू सऊदी अरब कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी है, ये ट्रेन से गई है। रास्ता भर में पार्सल पिक करके तब पहुंची है सऊदी अरब। पंजाब से भी तो पिक करेगी, नज्जो के भी तो भाभी है वहाँ पे, भाई ये। चलो बिल्लो और बुढ़ा तो वापस आ जाएंगे, अभी इसके साथ आए ना आए वो तो बात की बात है, लेकिन भाभी और उसके बच्चों के लिए तो कुछ भेजना बनता है सबने ना। तो खानपुर वालों का भी पार्सल, ट्रेन में पासिंग द पार्सल, एंड देन कराची वालों का पार्सल, फिर पासिंग द पार्सल, बाबर की औरत का पार्सल, सब पार्सलें बटोर सटोर के पहुंची मैडम सऊदी अरब। नैना का पार्सल उसकी खाला के लिए। सटारा बीबी जब ग्रीन अबाया, ये ब्लू अबाया, वटेवा अबाया जो वहाँ पे अभी पहन के अभी तक लतरा रही है, वो जब पहनी है तब कोई सीन क्यों नहीं दिखाई? कैसे पहनी, कैसे सीढ़ी से उतरी, नाश्ते में क्या खाई, कैसे तैयार हुई, क्यों नहीं दिखाई? समझ आ गई ना? तो इसने ख्वाब देखा था, ख्वाब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और खासो पादो घोचू के घर में नॉट अलाउड है, देखते कैसे आता है खासो पादो पाकिस्तान। और ऐसे ऐसे गिने चुने बहुत सारे राज़े बताऊंगी मैं। तो भाई इसके लिए तो तुम लोग के मेरी बग 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 सुनना पड़ेगा ना। और जी हाँ, रहा बात दोस्त से मिलने का, तो दोस्त इतना दिन से आई, इतनी करीबी, इतनी ग्रेट स्ट्रेट है, इसके घर आ जाती इससे मिलने। दोस्त में तड़प नहीं थी इससे मिलने की, सिर्फ इसी में तड़प है। तो भाई प्लेन से भी जा सकती थी ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ख्वाब आया। चाचू तुम रिएक्शन नहीं देना, चाचू तुम जो कोई बोलता है वो उनकी मर्जी है चाचू। आफ्टर ऑल वो रिएक्शन वाले हैं, वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे चाचू। और चाचू हम जो हमारा दिल करता है वो हम दिखाएंगे चाचू, जो उनका दिल करता है वो दिखाएंगे चाचू। लेकिन अफसोस चाचू, तुम ये वाला बात भूलना मत चाचू। क्या हुआ था? ऐसा कह रहा था कि आप मेरी सगी बहन से भी और ये क्या खास है? आज ये बंदा अपनी सगी बहन को इतनी गालियां दे रहा है और सगी बेटी को इतना गालियां दे रहा है, तो वो किसका हो सकता है? वो किसी का नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी किसी का नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज से हमारा और हाई साहब का ताल्लुक जो है वो खत्म हो चुका है और कभी हम इसको अपने घर नहीं आने देंगे। ये हद क्रॉस कर चुके हैं जिस तरीके की इन्होंने वीडियो बनाई है। तो आज से हमारा और हाई साहब का रिश्ता नाता बिल्कुल खत्म है। मैं अपनी बात करूँ ना, मैं इनके घर जाऊंगा ना मैं इनको आने दूंगा, ठीक है? बस मेरा यही है। हम बस जैसे फरूक भाई के साथ हमारा दुआ काम है तो वही चलता रहेगा बस। और जिस तरीके का उन्होंने ये क्राइम किया है और सब लोग अभी FIA की तरफ जा रहे हैं और केस करने के लिए जा रहे हैं, जिस तरीके की इन्होंने वीडियो बनाई है, अपनी बेटी को इतना गंदे अल्फाज में गालियां दी हैं। तो ये रहा लास्ट वार्निंग नाना गुलाम को घोचू की तरफ से कि मेरा ताल्लुक खत्म है, ये मेरे घर नहीं आएगा, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। तो चलो, तू तो नहीं गया, तू तो वैसे भी एक घर पे ब्लैक लिस्ट है, अभी आ जाएगा पाकिस्तान तब देखेंगे। ये वाला क्लिप मेरे पास से तो नहीं जाएगा, लोग डिलीट भी कर दे, कुछ गायब भी कर दे, लेकिन मैं बार बार ये देखती रहूंगी और बोलती रहूंगी कि कितना बेशरम हो तुम लोग। चलो, तुमने कहा यहाँ पे क्लिप में इसने ये भी बोला है कि मैं अपने तरफ से बोल रहा, मेरा सवाल है ना यहाँ पे, इसका खुद का, सटारा का नहीं। ही डजंट नो सटारा रखना चाहती या नहीं, या लेकिन ये नहीं रखना चाहता है। तो अभी जब हाजी साहब आएगा पाकिस्तान, अगर तुम अपने घर में उसको बुलाओगे, क्या बात है गज्जू, फिर तो, या फिर तुम उसके घर में जाओगे तब भी तुम्हें पकड़ा जाएगा। तो लेट्स सी आता है कि नहीं। तो इसके बावजूद सटारा बीबी सऊदिया क्यों गई वो बताती हूँ। हमें बुलावा आया है, हम जा रहे हैं अल्लाह पाक के घर, हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब। फाइनली
और बस ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। कभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, कभी पूरी फैमिली जा रहे थे, तो वो सारा कुछ एक करने के बाद में बस यही हमें लगा कि मुझे फिर प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा दिल है, मैंने ख्वाब देखा है, वो सारा कुछ फिर बताऊंगी आपको आगे चल के कि नहीं बस मुझे अभी जाना है तो जाना है। और फिर मुझे अकेले भी नहीं जाना था, या तो मेरे हस्बैंड या फिर मुस्तफा तो नहीं। और बस ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। कब दिल है, मैंने ख्वाब देखा है, वो सारा कुछ फिर बताऊंगी। और बस ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। कब दिल है, मैंने ख्वाब देखा है, वो सारा कुछ फिर बताऊंगी। तो ये 2 लाइन, काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, लाइक मेरा दिल भी है और मैं ख्वाब देखा है। ठीक है, शी कुड बी राइट कि प्लानिंग भी हम कर रहे थे, फिर हमें ख्वाब भी आ गई, फिर मेरे दिल भी था। लेकिन अब मिला तुम्हें वक्त जब तुम्हारी अम्मा वहाँ बुरी तरह फंसी है। अम्मा कब से गई है, वही टाइम जाके ले आती, अम्मा के साथ ही चली जाती, अम्मा के वहाँ पे जो अटका हुआ होता है ना वो निकलवा के अम्मा को साथे ले आती। काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रहा था, लेकिन अब अचानक से बेचारी को जाना पड़ा। कब? जब रमज़ान शरीफ, शब बारात वगैरह 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 ना, तो ये इसी टाइम से जाना है। तो बिफोर और कुछ ज़्यादा बोलें उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो इस औरत के बारे में नहीं जानता है। ये जब कहीं जाती है, ये कपड़ा पहन के शीशा के आगे जब मटक रही होती है, दैट पार्ट एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी व्लॉग में इसका होता है कि ये वाला मैंने पहना है। कुछ नया जब पहनती है, ये मैं फलाना जगह से लिया, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, अम्मी भी मैं कैसी लग रही हूँ, भाई भाई मैं कैसी लग रही हूँ, चंगुला चंगुला मैं कैसी लग रही हूँ, अरे कबूतरे मैं कैसी लग रही हूँ, बस सबसे पूछेगी कैसी लग रही हूँ। लेकिन जब ये प्लेन से उतरी है, नाश्ता पुश्ता करके सो गई है, उसके बाद जब उठी है, बोले तो ब्लू वाला, स्काई ब्लू वट एवर कलर, आई डोंट नो, मुझे इतना कलर के बारे में नहीं पता है, वो जब पहनी है तब वो औरत ना कपड़ा पहनते, मतलब बोली से कि मैं रेडी हो जाती हूँ, ना सो के उठते वाला कोई सीन, नथिंग। सिर्फ उठी है, पता नहीं कहाँ से उठी है, कपड़ा पहनी है, पता नहीं कब पहनी है, शीशा देखी नहीं देखी, हिजाब करी नहीं करी, ये सब सीन नहीं दिखाई। माँ बुरखा भेजती है तो कैमरा पे पहन के और उतार के भी दिखा देती है। फिर ये सीधा हम लोग के ज़मीन पे नीचे गाड़ी के पीछे मिली है। भाई को गिफ्ट देते देते वहीं कैमरा बंद हो जाता है, एंड देन नेक्स्ट वो हम लोग को कहाँ पे मिलती है, ज़मीन पे नीचे। कहाँ सोई, कहाँ पे कपड़ा बदली, क्या कैसे तैयार हुई, कैसे मेकअप करी, क्या करी, मेकअप तो ठोक बजा के करी, लेकिन कब करी, कैसे करी, कितना बजे करी, कैसे उठी, नाश्ता करी, पानी पी, चुस्की लगाई, जो मर्जी करी, नहीं दिखाई, क्योंकि बहन के घर पे थी। पागल लोग। ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब जिस दिन देखा उस दिन बेचारी ने बताया ही नहीं, तभी बता देती कि मुझे रात इतना प्यारा, मैं सच बताऊं, इतना प्यारा, इतना दिल है, दिल को सुकून और ठंडक देने वाला ख्वाब अगर इंसान देख ले और किसी से शेयर नहीं करे, इसको बुरी किस्मत ही बोलूँगी मैं तो। इससे अच्छा ख्वाब कोई हो नहीं सकता शेयर करने के लिए। अगर ऐसा कोई ख्वाब कोई देख ले और शेयर ना करे, ओए होए होए, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, बस बात खत्म। तो ये वाला चक्कर है। तो सितारा बीबी, व्हाट्स दिस गोइंग अराउंड, ख्वाब ख्वाब ख्वाब, क्या ख्वाब है, बताया नहीं तुमने, क्या लोगों ने तवज्जा नहीं दिया? आप देंगे ना, मैंने बता दिया, आप लोग तवज्जा देंगे कि वो ख्वाब कौन सी थी। बहन से चिपक रही थी, बहनोई के साथ निकाह करना है, जिससे घोचू अपनी बहन के साथ ड्रामा में किया है, अपने गलती सुधारना है या गलती नहीं है वो सुधारना है, गलती तो तुमने किया है नहीं किया है वो बताना है। क्या ख्वाब में देखा है? अम्मा की और शादी करवाना है। तो इसको छोड़ के साइड में चलते आगे। लोगों का कमेंट में कहना है कि गुलाम को छोड़ो, अपनी माँ को ले जाओ। तो क्या भाई, गुलाम के पास तू लोग जाइए, इसकी सब्सक्राइब ही जाइए गुलामों के पास, गुलाम के रोजी रोटी खिलाने कराने और ब्लॉग में आने के लिए इसके सब्सक्राइबर खाला लोग जाएंगे अम्मा के पास, अम्मा की जगह पे गुलामों के पास। तो गुलामा तैयार हो जा, बहुत सारियाँ हैं, किस किस को संभालोगे? तो अम्मा को ले आओ, गुलामों के दे आओ, एक ठोरी इधर से पकड़ो, उधर फेंको, अम्मा को पकड़ो, इधर आ जाओ, बात खत्म, खल्लास। तो इतना हक से यार ये लोग कह रहे होते हैं कि गुलाम को फेंको, अम्मा को ले आओ। क्या बात यार, तुम लोग, मैं क्या बोलूँ अब, तुम लोग से ऊपर कोई चीज़ नहीं दुनिया में, तुम लोग से ऊपर कोई चीज़ नहीं दुनिया में। गुलाम को फेंको, अम्मा को लेके चले आओ, यार तुम लोग क्या चीज़ हो?
तुम लोग को खुद नहीं पता तुम लोग क्या चीज़ हो। तुम लोग को बड़ा पता, गुलाम को फेंको, अम्मा को लेके चले आओ। वो गुलाम से अम्मा ने शादी क्यों किया वो नहीं पता है। अम्मा ने अपने ओल्ड एज लव स्टोरी को अंजाम दिया है। तो तुम्हारा बाप का क्या जाता, वो मजा कर रहा है अपनी बीवी से। जब इसके पास पैसा रहा, बीवी इसको चूम रही थी, पैसा खलास, बीवी खलास, बात खत्म। बीवी को ये बुरा लगने लग गया है, मुंह फुला फुला के दिखा रही होती है। ये बिल्लो स्टाइल नहीं है, ये इस खानदानी स्टाइल है। आई वुड से इस खानदान का यही एक स्टाइल है। अच्छा है, जो भी है ठीक है। तो परेशान लेने का काम नहीं है, तुम लोग अनवाइट करो, इसके ख्वाब यही होगा। मैं बताया ना पिछले वीडियो में, जब मैं ख्वाब वाला बताई थी, ख्वाब में अब्बा आया रहा, अब्बा ने बोला तुम सबकी शादी कराती हो, मेरी बेटी के बेटियाँ लोग जवान हो गई ने, इनके शादी करवाओ। तो मैंने अब्बा को ख्वाब में बोला कैसे करवाए, वाइटी फैमिली के सामने तो हम लोग दुश्मन लोग हैं ने, कैसे करवाए अब्बा। अब्बा बोले बेटा रमज़ान शरीफ से पहले जाना, इस्लाम कार्ड, मज़हब कार्ड, सब कार्ड खेल के चले आना, अबला नारी कार्ड, कईयो कार्ड, मम्मा कार्ड, अब्बू जान कार्ड, ख्वाब कार्ड, सारे कार्ड एक हाथ में थमा के अपने सब्सक्राइबर्स को चले आना। तो वही करने आई हो। तुम लोग की क्या पट रही है भाई। OMG सटारा, तुम्हें देख देख के ना तुम्हारी आदतें हम लोग के लग गई है। हमें भी ख्वाब वाब आए लगाए, पता नहीं कितने ख्वाब यार। तो इसने जो वो दोस्त को मिली थी, मैंने बोला चलो इसमें ये वाला बात भी मैं आप लोग को बताती हूँ। जो दोस्त को कराची में मिलने गई थी, कराची में जब तुम्हारी दोस्त आई है, तुम कहती हो कि हम दो जिस्म एक जान थे और हम इतना बनती थी, हम अब एक दूसरे के कपड़े फाड़ के आधा आधा करके पहनते थे। तो वो दोस्त जब आई है इतना दूर से, वो तुम्हें ढूंढी क्यों नहीं। वो तो तुम तो सोशल मीडिया पे हो ना, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही, पूरी दुनिया तुम्हें जान रही है, पूरी दुनिया को पता है कि तुम सटारा हो और पूरी दुनिया को सब कुछ पता है तुम बहुत दुखियारी हो। तो उसने तुम्हें ढूंढा क्यों नहीं, वो तुम्हारे घर क्यों नहीं आई। गरीब इतनी हो गई है कि इस्लामाबाद नहीं आ सकती है। अच्छा चलो तुम इसे फ्लाइट में बुला लेती, तुम्हारे इतना पैसे है ना, तुम इतना कमाती हो चुतिया बना बना के लोगों को, तुम उसे टिकट दे देती, ले मेरी महान दोस्त आजा मेरे घर। लेकिन इसने ऐसा किया ही नहीं। ये ट्रेन में गई है, मुरमुराते गई है ट्रेन में बेचारी। प्लेन में खुद चली जाती, लेकिन ये प्लेन में भी नहीं गई है। पता क्यों, पता क्यों नहीं गई है। ये अगर प्लेन में जाती तो ऑन द वे अहमदपुर स्टेशन पे जितने खानदान है, खानपुर स्टेशन पे नज्जो भाभी है, फुरूक है, वो अम्मा अब्बा की दवाई कैसे भेजाते क्या बात है। अम्मा अब्बा की दवाइयाँ कैसे भेजाते, भैया भाभी के ईदी कैसे भेजाते। भैया भाभी, अम्मा तो चलो आ जाएगी, भैया भाभी अब्बा भी चलो आ जाएगा, भाई भाभी के सामान कैसे भेजाते। ये वाला तुम लोग नहीं सोचा कि ये अमीर ज़ादी बजाय पिया के जहाज़ में बैठ के या तो यही इस्लामाबाद से क्यों नहीं चली गई। दोस्त का बहाना लगाई गई है, इसको यहाँ से सामान उठाना था, जा रही थी ना, तो ये कराची से भी उठाई होगी, सब जगह से उठाई। इसकी बहन को ना अलग अलग जगह के अलग अलग चीज़ों की चस्का है, फलाना जगह फलाना चीज़ फलाना ये फलाना वो। तो बहन की ज़रूरतें पूरे करने के लिए ये जगह जगह उतरने के लिए कराची, खानपुर में तो ये उतरी नहीं होगी, इसके प्लेन में मतलब ट्रेन में घुस के दे दिया गया होगा, ये ले जा। खानपुर में हर एक ट्रेन रुकता है, ठीक है। रहीम यार खान कोई कोई ट्रेन नहीं रुकती है, सादकाबाद और खानपुर में पक्का रुकता है। और जो ट्रेन रहीम यार में रुकेगा वो खानपुर में भी रुकेगा, सादकाबाद में भी रुकेगा। मैं इन 3 स्टेशंस के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो ये खानपुर में पासिंग द पार्सल चला है, भाभी के लिए भैया के लिए भेजेगी, अम्मा तो चलो आ जाएगी, भैया भाभी को भी तो ईद मनाना है, तो पार्सल ले जाने के लिए। तो देखते ये चाहे ना सब कुछ एक झटके में अपने वीडियो में दिखा दे दोनों बहनें, लेकिन डरते यार सब्सक्राइबर्स से। तो खानपुर में ट्रेन में पासिंग द पार्सल चला होगा, इसलिए ये औरत इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदीया नहीं गई। दोस्त इतनी दोस्ती पक्की है, लेकिन दोस्त इसके घर जाने की कष्ट ही नहीं की। तुम्हें दोस्त से इतना मिलना था, अपने घर बुला लेती, या तुम्हारे घर कुछ इस लायक है ये आ नहीं सकती वहाँ पे, या दोस्त ज़्यादा गरीब है। ये वाला पहली तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बुझा देना मेरे यार, मेरे बच्चे।
थोड़ा से हम लोग पीछे जाके सोचते हैं, याद करो नैना अकबर जब जा रही थी सऊदी अरब, आम के पेटियां लेके गई थी, वो भी नज्जो मामी के आम के पेटी, नज्जो मामी के आम के पेटी नैना अकबर नानी माँ के लिए लेके गई थी। वो नानी माँ, जिस नानी माँ को वीडियो पे नैना के साथ आना गुनाह है। नानी माँ कहती है कि ये आम एक आदमी लाया है। अनफॉर्चुनेटली नैना बता देती है कि ये 2 पेटी आम मुझे लेके जाना है, और वो 2 पेटी आम नज्जो रानी ने खरीद के भेजाना है। नज्जो ने भी खरीद के भेजाते दिखा दिया था। क्या बात है यार, तुम लोग की तो मैं जितनी तारीफें की पहाड़ बांधू तुम लोगों के लिए उतना कम है। मेरा मुंह थक जाए लेकिन तुम लोग तारीफों की मोहताज नहीं, इतनी तारीफें, उफ अल्लाह। आज तक उल्लू पब्लिक को नहीं पता कि नैना और नानी में कोई दुश्मनी ही नहीं है। ना नैना और नानी में है, ना सटारा और सलमा में है। तो नैना अपनी खाला सटारा सलमा के लिए भी कुछ भेजी होगी ना, मंगाई होगी, भेजी भी होगी। ये मैडम वहाँ से भी पासिंग द पार्सल चलाए, इसलिए ट्रेन में भी गया गए। नैना का भी पार्सल लेके गई होगी कहीं ना कहीं। अभी फारूक के नजमा के व्लॉग मैंने देखा ही नहीं है, और नजमा ने इतना एक्टिव नहीं हुई। नजमा भी वाईटी पे, नजमा इस बार बहुत केयरफुली खेली है, इतना वीडियोस नहीं डाली है। लेकिन अगर मुझे कहीं दिख जाए कोई चीज़ या ऐसा कुछ, आई विल टेक टाइम एंड वॉच देम। लेकिन तब तक तुम लोग मेहनत मत करना मेरी जान के टोटे। मैं अगर कहीं कुछ देख ली तो तुम लोग को ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी कि नजमा क्या लाई क्या भेजाई। अभी तक मुझे, आप लोग को पता है ये सीज़न बहुत 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 बिजी वाला है। तो अरे यार, एक और छोटी वाली बात शेयर कर लेती हूँ। कल शबे बारात रहा ना, अल्लाह पाक सबके हिसाब किताब किया होगा ना। तो बस ऐसे उमाइजा के पप्पा जब घर आया है, वो कहता है कि चलो मैं आपको बाहर ही दिखा के लेकर आता हूँ ना, थोड़ा ऐसे घुमा के लाता हूँ आफ्टर डिनर। मैंने बोला चलो, हम लोगन के मच्छर वाला दवाई हमारा ख़त्म हो गया रिफिल, वो भी लेकर आते और ऐसे देख के थोड़ा चिज्जी उज्जी खा के आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से निकली हूँ उसी टाइम हमारे पड़ोसी में फौतगी हो गई। कल की रात ही होगी। हमें हंसी नहीं आ रही है, हमें उसकी खुशकिस्मती पे खुशी हो रही है। पता क्या क्या खुशकिस्मती, मस्जिद में इतने लोग शरीक थे। पता क्या किया, मगरिब के बाद वो गुजर गई थी। मुझे तो नहीं पता पड़ोसी में कौन गुजरता है, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ, मैं मेन दरवाज़ा ही नहीं खोलती हूँ। अब मेरी बाउंड्री है नीचे पूरा सहन, बेडरूम, छत, कोई रोज़ दिखाऊंगी आप लोगों को पूरा दूसरे चैनल पे। मैं इससे बाहर नहीं निकलती हूँ बाउंड्री से अपनी, मुझे कोई रोका नहीं है। वो कहता है तुम जाओ घूमो, कुछ लेना है लियो, मैं नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उन लोगों ने क्या किया, उसके जनाजा कर दिया। मगरिब के बाद गुजरी है, जनाजा कर दिया, क्योंकि मस्जिद भरा हुआ था हज़ारों लोगों से। जनाजा भी हो चुका था, जब तक हम लोग इधर से गुजरे यहाँ से चटपट जनाजा हो चुका था औरत के, वही टाइम हो चुका। देख ले, मस्जिद में हज़ारों आदमी थे, सारे गए जनाजे पे खुश खुश, सारे लौट के आए। हमारा रास्ता इतना बिजी था, सुबह में पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, रात की नहीं पता चला। और किस्मत ये भी देखो, एक मेरे घर के बगल में हुआ, दूसरे हमारे दुकान के बगल में हो गया, रात वहाँ भी हुआ, कल ही उधर भी हो गया, जनाजा उधर भी पड़ गए, वहाँ भी औरत ही थी, उधर भी मगरिब के बाद था। देख ले अल्लाह की मर्जी यार। मेरे हस्बैंड बोल रहा है, मैं सोचते रह गया कि मस्जिद में इतना बिजी, मस्जिद दरवाज़ा तक बाहर बिजी था एकदम। सारे लोग कब्रिस्तान गए, सारे लोग नमाज जनाजा पढ़े, सारे लोग। देख उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, और इसकी भी किस्मत कितनी अच्छी थी, इधर भी हमारे पड़ोसी, उधर भी हमारे पड़ोसी। तो ये कह रहा था कि वो वाला जनाजा तो मुझे मिल गया, ये वाला नहीं मिला। ये भी एक किस्मत की बात होती है, पड़ोसी हो कि हम इसके जनाजे में नहीं जा पाए, और वहाँ पे वही सीन मैं उधर अटेंड कर लिया। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।